दिया है तूने नफीस तोहफा। कौन बता सकता है? अवतारवाणी जो है 9 से लेकर, है ना? तो सबसे पहले तो क्या है अवतारवाणी का वो शब्द क्या है? किसी को याद है? नहीं है? अवतारवाणी है यहाँ पर? औषधि ना वही गुणकारी, ठीक यदि अनुमान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वो बुद्धि मान नहीं। क्या कहा कि अब यदि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यदि मैंने दवाई ली है, दवाई में खा भी रहा हूं, लेकिन परहेज नहीं किया, तो वो औषधि गुणकारी नहीं होती है। ठीक है ना? उसी तरह से मिळे न चरण धुळी संतांची, ज्याच्या मनी सत्कार नसे, अशक्य टिकने ज्ञान अंतरी, जर गुरुवर विश्वास नसे। अब जिस गुरु से, जिस सदगुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके ऊपर यदि हमारा विश्वास ही नहीं है, तो गुरु का वचन हमारे मन में टिकना पॉसिबल नहीं है। यदि गुरु का वचन हमारे मन में बसना है, तो हमने क्या करना होगा? पूर्ण रूप से सदगुरु पर विश्वास करना होगा। और अंतिम 2 लाइनों में, गुरु वाचोनी ज्ञान न उपजे, गुरु के बगैर, जैसे दास ने शुरुआत में ही कहा, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कैसे है? कृपा साध्य है, गुरुची कृपा झाली, गुरुची कृपा झाली म्हणून आपल्याला ज्ञानाची प्राप्ती झाली। गुरु वाचून ज्ञान न उपजे, गुरु वाचून ज्ञानाचा उपज होत नाही, टिकत नसे। जो 5 प्रण मानणार नाही, त्याला ब्रह्मज्ञान होणार नाही। मग आपल्याला ब्रह्मज्ञान घेताना काय करतात? महात्मा विचारतात, ज्ञान प्रचारक महात्मा, की तुम्हाला 5 प्रण मान्य आहेत का? आपण काय करतो? हा, मान्य आहेत, पण ते आपल्याला समजल्याशिवाय आपण मान्य कसे करणार? वारंवार केवळ आपण पाठ करतो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा। बाबा सज्जन सिंह जी जो है, इनका बहुत बड़ा ध्यान था कि जो संत महात्मा है, जितने भी कोने कोने में बसे हुए, ऐसा कोई एक ऐसा समागम या पर्व मनाया जाए, जिसमें सारे कोने कोने से, सारे अलग अलग जगहों पर रहने वाले, जाति धर्म वंश भेद वाले जितने भी महात्मा है, जो इस गुरु ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, वो इकट्ठा आए और इकट्ठा आकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का गुणगान यशोगान करे, जिसे समागम का रूप दिया गया। तो ये जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, किसका? श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, उस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को ही समागम का रूप प्राप्त हुआ। और उसी कार्यक्रम में सज्जन सिंह जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो हुआ, उसी कार्यक्रम में जो है समागम का रूप प्राप्त हुआ। और जो है तब से संत निरंकारी समागम जो है ये होना शुरू हुआ। ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा इतिहास भी जो है हम इसमें से याद कर ले, क्योंकि ये बाबा सज्जन सिंह जी का जीवन है। तो आगे बढ़े। हाँ, ये पीपीटी में ग्रुप पर भेजूंगा, आप लोग लिख लेना। और मंगलवार को जो है इसका वापिस एक बार हम जो है आपको ये मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, जितना भी यहाँ से होने वाला है। अभी वक्त का तकाजा है, टाइम अपने पास कम है जी। आगे चलिए। अवतारवाणी देखिए, अवतारवाणी को हमने ले ली पहले। अवतारवाणी क्या कहती है? अवतारवाणी 5 प्रणों के बारे में क्या कहती है, देखते हैं। क्या हुआ? अटक गया? हाँ, आया। देखिए क्या अवतारवाणी क्या? औषधी ना होई गुणकारी, मराठीतून, हिंदी मधून आहे। बिना परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई कर सकता।
चुकू नये. चाले हे शरीर. मग हे शरीर जे चालतंय ना, हे कुणाच्या सत्तेने चालतंय? या निरंकार परमात्म्याच्या सत्तेने चालतंय. आपण रात्री झोपलो, बरोबर आहे? रात्री झोपलो, अगदी दमलो होतो, रात्री झोपलो. ते सकाळी उर्मिला काकींनी आपल्याला उठवलं, जागर केलं. तोपर्यंत आपल्याला रात्रभर काय झालं हे माहिती होतं का? नाही. आपल्याला काही माहित नाही. आपल्या बाजूला कोण येऊन झोपलं, आपल्याला काय झालं, लाईटी कोणी घालवल्या, पंखे कोणी चालू केले, काय झालं, दरवाजा लावला होता की नाही, आपल्याला काही माहित नव्हतं. आपण गाढ झोपेमध्ये झोपलो होतो. पण तरी पण आपले श्वास चालू होते की नाही? आपले श्वास चालू होते की नाही? रात्री आपण मसूर भात खाल्ला, तो सकाळपर्यंत पचला की नाही? सकाळी परत जेवायला भूक लागली की नाही? म्हणजे रात्रीतून काय झालं, ती अग्नी प्रज्वलित झाली, पोटातली अग्नी. मग ती अग्नीने काय केलं, जे खाल्लेलं होतं त्याचं पचन केलं. सकाळपर्यंत आपलं पोट पुन्हा एकदा रिकामं झालं. म्हणजे हे शरीराचं कार्य आपण झोपलेला असताना देखील चालू होतं. म्हणूनच म्हटलंय, चाले हे शरीर कुणाची या सत्ते, कोण बोलवितो हरिविन, देखवी ऐकवी. आता तुम्ही सांगा, हा निरंकार आहे की नाही? हा निरंकार दिसतोय तुम्हाला? दिसतोय की नाही? हा निरंकार प्रभू परमात्मा दिसतोय. आता डोळे बंद करा, सगळ्यांनी डोळे बंद करा. चला एक एक्सपेरिमेंट करूया. माझ्याकडे बघा, इकडे समोर. डोळे बंद. डोळे बंद केले, बंद केले डोळे, बरोबर आहे? डोळे बंद केले का? हा, काय दिसतंय आता तुम्हाला डोळे बंद केल्यावर? काळोख दिसतोय ना? काळोख दिसतोय की नाही? कई देश अपनी हुकूमत को साबित करने के लिए एक दिखाई दिए. परिणाम स्वरूप धरती को एक बहुत बड़े नरसंहार से गुजरना पड़ा. आखिर ये एकता इतना भयानक वचन में